ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी देना चाहती भी है या नहीं, ये क्लियर स्टैंड सरकार बताए। उसके बाद बाकी चीजों पे सोचा जाएगा कि हमें टाइम देना है या नहीं देना है। सबसे पहले हमें सरकार का ये जवाब चाहिए कि सरकार के पास हमारे लिए है क्या, सरकार हमें क्या देना है। पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और हर एक उस डेली विजल साथी का धन्यवाद जिन्होंने हमारे इस एजुकेशन को यहाँ तक पहुँचाने में हमारा योगदान दिया है। और उसी का 4 मार्च के प्रोटेस्ट का ही रिजल्ट था कि जैसा 4 मार्च को डिवकाम जम्मू की तरफ से हमारे साथ वादा किया गया था कि मैं बहुत जल्दी आपकी चीफ सेक्रेटरी साहब से मीटिंग करवाऊंगा, और कल वो मीटिंग हमारी सेक्टर में हुई है। सारी बातें जो हैं, सारे मुद्दे जो हैं वो चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ हमने डिस्कस किए हैं, चाहे वो कोर्ट की जजमेंट्स के बारे में हो या हमारी पेंडिंग वेजेस का जो इश्यू था उसके बारे में। तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक पॉजिटिव रिस्पांस में बातचीत की है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द ही हम इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। फिलहाल आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को मिलो और उसके बाद हम भी बैठ के इसका कोई ना कोई वे आउट जरूर निकालेंगे। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कल इलेक्शन कमीशन की मीटिंग की वजह से हमसे नहीं मिल पाए और आज का उन्होंने बोला है कि आज आप सेक्रेटरी आ जाओ 1 बजे के बाद। यानी कि आज आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिलने के लिए जा रहे हैं? जी 1 बजे का उन्होंने टाइम दिया कि 1 बजे के बाद आप कॉन्टेक्ट कर लेना। अगर मैं सेक्रेटरी में हुआ तो कल हम बैठेंगे, मिल लेंगे। तो एक उम्मीद की किरण जागी है क्योंकि अटल डुल्लू जी एज ए लोकल होने के नाते और बड़ी अच्छी तरीके से डेली वेजर के मुद्दों को वो जानते हैं। और एक उम्मीद इस वजह से भी है कि पिछला एक हमारा पॉलिटिकल इशू यहाँ पे बना था 12 वोचर का, जो 12 वोचर का राइडर लगा था एक, और लगभग 3 साल के बाद वो जब अटल डुल्लू जी फाइनेंस कमिश्नर आए थे तब उन्होंने उसका शॉर्ट आउट किया था। उसके बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि शायद हमारे लिए आने वाले समय में कोई ना कोई बेहतर फैसला जो है वो सरकार ले सकती है। सर कल जब आप चीफ सेक्रेटरी से मिले, क्योंकि जब आपकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भेंट होंगी उसके बाद भी हम आपके रिएक्शन जरूर जानेंगे कि आपको क्या आश्वासन दिया गया, लेकिन कल जब आपकी जो मीटिंग हुई थी उस समय आपकी तमाम ये समस्याएं सुनने के बाद किस तरीके से, क्या शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए थे आश्वासन के रूप में? कोई टाइम पीरियड दिया गया या फिर कहा गया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रिएक्शन के बाद कुछ हल होगा? नहीं मैम, कल जब उन्होंने हमने उनको अपना मुद्दा बताया तो जब हमने बोला कि हमारी 17 महीने की वेजेस जो पेंडिंग है तो वो भी खुद शॉक हो गए थे, कह रहे थे इतनी वेजेस पेंडिंग है। तो जो एक हैरानीजनक उनका मतलब रिएक्शन था कि इतना कैसे पॉसिबल है। फिर उन्होंने जो हमारा मेमोरेंडम था वो मार्क किया है शालीन काबरा जी के नाम, जो हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इनके साथ ये सारे मुद्दे डिस्कस कर लो, तो इसके बाद हम आपस में बैठेंगे और इसका कोई ना कोई सोल्यूशन जो है वो जरूर निकालेंगे। तो उनका फेस एक्सप्रेशन देख के हमें लगता है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव हमारे बारे में जरूर आएगा और हम